नमस्कार, मैं अनिल केसरी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से परिचय कराना है। भारत की संस्कृति के अंतर्गत हम लोग गाथाओं की एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और गाथाओं में हम लोगों ने कई वीर पुरुषों की चर्चाएं की हैं, कुछ देवताओं की भी चर्चा की है, कुछ जो समाज में नाम दानव के रूप में हैं उनकी भी चर्चा करनी जरूरी है, जिनमें एक प्रमुख नाम है रावण। यानी रावण को एक दानव के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आज की श्रृंखला में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि रावण कौन थे और आज रावण कौन है। तो आइए हम लोग रावण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो रावण जो है, सबसे पहली बात कि जो हमारा एक महाकाव्य है जिसे हम रामायण कहते हैं, तो रामायण महाकाव्य का एक प्रमुख पात्र है, एक प्रमुख चरित्र है रावण, जिसका भगवान श्री राम से युद्ध हुआ और उसके पश्चात भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और इसके साथ ही रामायण का अंत हो जाता है। तो दरअसल रामायण महाकाव्य का एक प्रमुख चरित्र, तो देखिए रावण का पारिवारिक जो है वह पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनके जो है वह 10 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उनके 10 मानस पुत्र हैं और उस मानस पुत्र में से एक मानस पुत्र माना जाता है ऋषि पुलस्त्य को। अब ऋषि पुलस्त्य कौन है? तो ऋषि पुलस्त्य जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र और सारस्वत ब्राह्मण जो है वह माने जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य के एक जो है वह पुत्र हुआ करते थे ऋषि विश्रवा। अब ऋषि विश्रवा जो है, जो पुत्र थे, यानी ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पुलस्त्य के जो है वह पुत्र ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा का विवाह जो है वो कैकाक्षी नाम की जो है वो महिला से हुआ था और ऋषि विश्रवा और कैकाक्षी का एक पुत्र है रावण। ठीक है, इसका मतलब है रावण जो है वो ब्राह्मण कुल से है और इसका संबंध जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र से, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र से जो है वह जुड़ता है। अब ऋषि विश्रवा के 2 जो है वह विवाह हुए थे। तो इनका प्रथम विवाह से जो है वह एक पुत्र होता है कुबेर, जो दरअसल धन की देवी के रक्षक हैं या धन के रक्षक माने जाते हैं, द्वारपाल माने जाते हैं। तो ये कुबेर, तो ये कुबेर जो है वह कौन है? तो रावण का सौतेला भाई। और ये कुबेर जो है वह रावण के पहले लंका नरेश हुआ करते थे। रावण के पहले लंका नरेश हुआ करते थे और कुबेर से सत्ता प्राप्त हुई किसको? रावण को। और रावण जो लंका नरेश है उसका एक भाई है विभीषण। और लंका नरेश है, यानी रावण के बाद लंका नरेश कौन बना? विभीषण। और विभीषण जो है रावण का सहोदर भाई, यानी कैकेक्षी का जो है वह का पुत्र। तो इसका मतलब ऋषि विश्रवा के 3 संतान हैं, कुबेर, रावण और विभीषण जो है वह। और भी संतान हैं, हम लोग बात करेंगे, लेकिन 1 2 3 इसमें से लंका नरेश पहले ये थे कुबेर, उसके बाद रावण और उसके बाद विभीषण। अब जो है वह देखिए रावण जो है, यानी ऋषि विश्रवा के जो है वह, मैंने कहा कई जो है वह पुत्र थे, तो इसीलिए कहा गया कि रावण के कुल 8 भाई और 2 बहन। रावण के कुल 8 भाई और 2 बहन थे। ठीक है, और रावण की जो पत्नी थी उसका नाम मंदोदरी, जो जोधपुर के क्षेत्र से जन्म जो है वह माना जाता है। जबकि रावण की जो माता कैकाक्षी है, उनका कैकाक्षी जो है वह का ग्रेटर नोएडा के पास जो है वह इनका जो है वह माना जाता है, यानी दिल्ली के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इनका जो है वह क्षेत्र माना जाता है, यानी रावण का ननिहाल। और रावण का ससुराल जो है जोधपुर के क्षेत्र में। रावण ने कुल 3 विवाह किया था और उसके 7 पुत्र थे। अब जो है वह देखिए रावण को 7 पुत्र, 8 भाई, 2 बहन, 3 पत्नी
तो इसलिए जो है हमारे समाज में जब जो है वह कोई बड़ा कुल पाया जाता है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह देखते होंगे कि जब बड़ा कुल यानी बहुत ज़्यादा भाई बहन किसी के पास हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि रावण नुमा परिवार जो है वह उनका है, यानी विशालकाय परिवार। रावण नुमा परिवार का संदर्भ जो है वह यहाँ पर है विशालकाय परिवार से, यानी बड़े परिवार से, बड़े कुटुंब से जो है वह। तो इन रावण का भी बहुत ही बड़ा कुटुंब था, तो इतना बड़ा कुटुंब था। अब जो है वो मान्यता क्या है? मान्यता है कि रावण के 10 सिर थे और 20 हाथ थे। अब 10 सिर, वास्तविकता में 10 सिर और 20 हाथ यह तो एक संकल्पना है, किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, यह संकल्पना है। तो संकल्पना जो है वह क्या कहती है? सिर यानी कि जो ब्रेन है, सिर, हमारा ब्रेन जो है सिर में है, के अंदर है, हेड के अंदर है। तो ये जो ब्रेन है वह ज्ञान या बुद्धि को जो है वह बताता है, और किसी के पास 10 सिर हैं, इसका मतलब है उसका ज्ञान असीम है। इसीलिए रावण को विद्वान की श्रेणी में जो है वह रखा जाता था। यानी जिसके पास 10 ब्रेन के जैसा, 10 सिर के जैसा ज्ञान हो, 10 सिर के जैसा बुद्धि हो, वह है रावण। 10 सिर सिंबलाइज कर रहा है उसके असीम ज्ञान को, और 20 हाथ, हाथ जो है वह, भुजाएं जो है वह ताकत होती हैं, भुजाएं प्रदर्शन करती हैं ताकत। इसलिए 20 हाथ जो है वह उसका प्रदर्शन कर रहा है कि उसमें बहुत ही शक्ति है। तो रावण का 10 सिर उसके ज्ञान का प्रतीक है, तो रावण का 20 सिर जो है उसकी शक्ति का प्रतीक है। यानी रावण जो है वह अत्यधिक ज्ञानवानी था, रावण अत्यधिक शक्तिशाली था। और देखिएगा कि भारत में भी जैसे कई देवियां जो है वह का माना जाता है रूप, जैसे माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती हैं और माँ दुर्गा हैं। तो माँ दुर्गा के जो है वह 10 हाथ हैं, इसीलिए वो शक्ति की देवी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि 10 हाथ जो है वह सिंबलाइज कर रहा है कि उनके पास असीम शक्ति है। ठीक इसी प्रकार रावण का 20 भुजा उसके बता रहा है कि वह बहुत शक्तिशाली है, और 10 सिर बता रहा है कि बहुत ही ज्ञानवान जो है वह है। अब रावण के ये देखिए कि जो है वह ये 10 सिर और उसके 20 हाथ का प्रदर्शन जो है वह एक मूर्ति कला में जो है वह दिया गया है। एक मूर्ति जो ब्रिटिश म्यूजियम में यह मूर्ति जो है वह रखी हुई है, यानी भारत से जो है वह ब्रिटिश म्यूजियम जो है वह ले जाया गया था औपनिवेशिक काल के दौरान, और यह मूर्ति आज भी जो है वह वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये जो है वह वेस्ट बंगाल में जो है वह राजबाड़ी जो है वह क्षेत्र है, वहाँ पर भी रावण के 10 और 20 हाथ, 10 सिर और 20 हाथ बंगाल में जो है वह यह मंदिर में जो है वह रखा हुआ है। अब देखिए क्या है, रावण कैसे इतना शक्तिशाली जो है वह हुआ? तो रावण जो है शक्तिशाली हुआ, उसने ब्रह्मा और शिव से वरदान जो है वह लिया था, ब्रह्मा और शिव से वरदान लिया था। देखिएगा ध्यान से, भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त नहीं हुआ है, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया और ज्ञानी हो गया। और एक मान्यता यह भी है कि रावण और कुंभकर्ण जो है, जो दोनों भाई थे, भगवान विष्णु के यहाँ एक द्वारपाल थे, और उस द्वारपाल का नाम जो है वह जय और विजय था। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसका जन्म जो है वह मृत्यु लोक में जो है वह होता है, रावण और कुंभकर्ण के कारण। और उस श्राप से मुक्ति के लिए ऋषि ने कहा था कि भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए भगवान विष्णु जो है वह प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेकर इस जय विजय नाम के द्वारपाल को मुक्त किया रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु के रूप में, और वह जो है श्राप से मुक्त हो पाया। यह भी मान्यता हमारे समाज में प्रचलित है। अब वर्तमान में हम लोग रावण दहन करते हैं, तो रावण दहन का क्या महत्व है? तो रावण दहन इसलिए करते हैं कि रावण दहन एक प्रतीक है। दहन किस चीज का? तो रावण दहन जो है अधर्म का प्रतीक है, यानी रावण दहन करके हम अधर्म का दहन करते हैं। रावण दहन जो है प्रतीक है अहंकार के दहन का, यानी अहंकार का दहन करते हैं। रावण दहन जो है वह प्रतीक है असत्य का प्रतीक है, यानी असत्य का दहन करते हैं। इसका मतलब है रावण दहन के माध्यम से हम, हमारे जो ऋषि मनीषी हैं, वो आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि रावण जिसके पास 10 जो है वह सिर थे, इतना ज्ञानी था, और 20 हाथ थे, जिस वो इतना शक्तिशाली था, उसका भी अंत हो गया।
इसलिए असत्य का अंत होगा, अधर्म का अंत होगा, अहंकार का अंत होगा। इसीलिए यह संदेश है कि सत्य के रास्ते पर चला जाए, इसलिए यह संदेश है कि धर्म के रास्ते पर चला जाए। इसलिए रावण दहन किसी जो है वह संज्ञा विशेष का दहन नहीं है, किसी व्यक्ति का दहन नहीं है। रावण दहन मात्र अहंकार का दहन है, रावण दहन मात्र अधर्म का दहन है, रावण दहन मात्र अहंकार का दहन है। लेकिन वर्तमान में भी हमारे समाज में कई रावण मौजूद हैं। अब ऐसे रावण कौन हैं? तो निश्चित तौर पर ऐसे रावण वो हैं जो आतंक की गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो घनघोर अपराध की गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो बच्चियों के साथ, छोटे बच्चियों के साथ जो है वह हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसे लोगों को ही वर्तमान में रावण के रूप में जो है वह रखा जा सकता है, जो दानव के रूप में। यानी रावण अगर दानव है तो ऐसे ही व्यक्ति दानव हैं, जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, घोर अपराध करते हैं, बच्चियों के साथ अपराध करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जो है वास्तव में समाज में दानव हैं, और इनको रावण यानी दानव रावण जो है वह कहा जा सकता है, ज्ञानवानी रावण नहीं कहा जा सकता है। तो ये दानव हैं। अब हम लोग जो है वह बात करें कि रावण जो है वह, देखिए ये भी प्रतीक है जहां उसकी शक्ति को बताया गया है, उसकी भुजाएं बता रही हैं कि रावण कितना शक्तिशाली जो है वह था। और ये रावण दहन हम लोग इस प्रकार समाज में जो है वह करते हैं। और प्रभु श्री राम जो है वह ऐसे जो है अहंकार का, ऐसे अधर्म का, ऐसे असत्य का नाश करके हमें संदेश देते हैं कि प्रत्येक संसार से प्रत्येक प्रकार का अधर्म, प्रत्येक प्रकार का असत्य, प्रत्येक प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा, जिस प्रकार रावण नष्ट हुआ। रावण के बारे में इतनी ही जानकारी संक्षिप्तता से मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं।